नमस्ते। मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं बिहार से संबंधित विषय वस्तु, जो आपके बीपीएससी या बिहार से संबंधित अन्य परीक्षाओं में निश्चित ही पूछे जाएंगे। इसलिए मेरा आपनों से विनम्र आग्रह है कि इन सभी विषय वस्तुओं को आप पढ़ेंगे, क्योंकि काफी इसमें शोध परक बातें हमने लिखा है। मैं यह बात कहना चाह रहा हूं कि बिहार की जन्मी और बिहार की बेटी, जो पूरे भारत की प्रथम ग्रेजुएट बनी थी, और वह भारतीय इतिहास में स्नातक करने वाली प्रथम बिहारी महिला बनी। यह हम लोगों के बिहार के लिए बहुत गर्व की बात है। दूसरी बात है कि यह भारतीय कॉलेज में पढ़ने वाली प्रथम महिला डॉक्टर बनी 1882 ईस्वी में। इनके साथ और भी बहुत सारी बातें हैं। भारत की प्रथम वर्किंग मॉम बनी और पूरे दक्षिण एशिया की प्रथम महिला फिजिशियन प्रैक्टिशनर बनी, और वह बिहार की बेटी जो भागलपुर की रहने वाली थी, वह कादम्बनी गांगुली है। क्या आप इनके बारे में जानते हैं? क्या इनसे प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे? या निश्चित ही प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि पिछले बीपीएससी में 68 बीपीएससी में आपको भागलपुर में जन्मे पले बढ़े वह है, आपको वह व्यक्ति जो फिल्म में एक हस्ती नहीं नामचीन व्यक्ति रहे, वह उनसे प्रश्न पूछे गए। तो मैं आपको यह बतलाना चाह रहा हूं कि इनसे नहीं प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए मैं इनसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनसे संबंधित सभी बातों को मैं कह रहा हूं। यह कादम्बनी गांगुली हैं, बगल में चंद्रमुखी बसु हैं, और यह आनंदीबाई जोशी हैं। मैं तीनों के बारे में, क्योंकि इससे रिलेटेड हैं, इसलिए मैं इनके बारे में भी हल्की चर्चा करूंगा। 1882 ईस्वी में कादम्बनी गांगुली और चंद्रमुखी बसु भारतीय इतिहास में स्नातक करने वाली प्रथम महिला, भारतीय कॉलेज में पढ़ने वाली प्रथम महिला डॉक्टर 1882 ईस्वी में बनी है, एवं भारत की प्रथम वर्किंग मॉम बनी है। पूरे दक्षिण एशिया की प्रथम महिला फिजिशियन प्रैक्टिशनर बनी है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि यह भारतीय कॉलेज में पढ़ने वाली प्रथम महिला डॉक्टर बनी, जबकि विदेशी कॉलेज से पढ़ने वाली और विदेश से वेस्टर्न आपको एजुकेशन में डॉक्टरेट की उपाधि और डॉक्टर बनने वाली थी आनंदीबाई जोशी थी, जो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। और मैं यह कहना चाह रहा हूँ, चंद्रमुखी बसु इनसे सीनियर थी, लेकिन सरकारी प्रावधानों के कारण अंग्रेज उस समय शासन कर रहे थे, और सीनियर होते हुए भी साथ में ही यह ग्रेजुएट की थी कादम्बनी गांगुली के साथ। क्योंकि इनका रिजल्ट नहीं फाइनल आया, तो स्वाभाविक है रिजल्ट फाइनल नहीं आएगा, तो यह जो है कॉलेज की कमी के कारण, अंग्रेजी शासन के कारण यह नहीं कर पाई, तो कादम्बनी गांगुली के साथ की है। और कादम्बनी गांगुली भारत की प्रथम पोस्ट ग्रेजुएट महिला हुई है। यह आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, क्योंकि यह बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। मैं आपको बता रहा हूं कि 1890 ईस्वी में आपको कलकत्ता अधिवेशन हो रहा था, और वह कलकत्ता अधिवेशन था कांग्रेस का, जिसके अध्यक्ष हो रहे थे आपको फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता वाली कलकत्ता अधिवेशन में महिला के रूप में, प्रथम महिला के रूप में नहीं, प्रथम महिला के रूप में यह संबोधन की थी। यह भी बहुत बड़ी गर्व की बात है। इसके अलावे मैं आपको बता रहा हूं, 1906 में फिर वही कलकत्ता में, जब दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता कर रहे थे, तो आपको मैं बता दे रहा हूं कि यह महिला सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला बनी।
मैं आपको और भी बता दूं, 1878 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा पास करने वाली प्रथम लड़की यह बनी है, प्रथम महिला बनी है। यह भी हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। आप जान रहे हैं इनका जन्म 18 जुलाई 1861 ईस्वी को बिहार के भागलपुर में हुआ था। इसी बिहार के भागलपुर में अशोक कुमार, जो जाने माने फिल्म के अभिनेता थे, और उनके छोटे भाई जो हैं बहुत बड़े गायक थे, किशोर कुमार, आप जानते होंगे। तो अशोक कुमार आपको भागलपुर में ही जन्मे, पले बढ़े और यहीं पर कुछ रोजगार शुरू किए। बाद में वह बम्बई चले गए, जहां पर फिल्म के लाइन में, फिल्म के क्षेत्र में वह बहुत बड़ी एक नामचीन हस्ती बने। पिछले बीपीएससी, मैं बार बार यह कह रहा हूं, पिछले बीपीएससी में आपको 68 बीपीएससी में वह अशोक कुमार के बारे में पूछे गए हैं कि वह कहाँ के रहने वाले, कहाँ उनका जन्म हुआ था, कहाँ पले बढ़े। तो यह प्रश्न पूछे गए हैं। तो भागलपुर में उनका जन्म हुआ, वहीं पर पले बढ़े, और वह जो है आपको, तो वह दूसरी एक और नामचीन व्यक्ति हैं कादम्बनी गांगुली। इसलिए यह प्रश्न आप ध्यान में रखेंगे, यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए मैं इनके बारे में थोड़ा सा और भी आगे बता देता हूँ। इनके पिता बृजकिशोर बासु, जो बिहार के भागलपुर में आपको प्रधानाचार्य थे एक हाई स्कूल का, और उन्होंने ही 1863 में भारत का प्रथम भागलपुर महिला समिति बनाई थी। महिला समिति बनाने वाले भी यह प्रथम व्यक्ति हैं जो आपको बिहार के भागलपुर में एक स्कूल के प्रधानाचार्य थे। मैं बता रहा हूं उस जमाने में लड़कियों को पढ़ना एक बहुत बड़ी बात है। बिहार ने पूरे देश को एक दिशा निर्देश दिया और महिला सशक्तिकरण, महिला शिक्षा की अग्रिम पंक्ति में लाके खड़ा किया। मैं आपको बता रहा हूं कि इनके पति 21 साल की उम्र में, आपको बता देना चाहता हूं कि कादम्बनी गांगुली की 21 साल की उम्र में 39 साल के विधुर द्वारका नाथ गांगुली, जो ब्रह्म समाज के लीडर थे, नेता थे, और उनके साथ शादी हुई है। पहली पत्नी से उनके 5 बच्चे थे और बाद में इनके अपने 3 बच्चे हुए। 8 बच्चे को वह पालन पोषण करते हुई, और यह जो है लेडी डफरिन हॉस्पिटल में काम करने के तदुपरांत प्राइवेट प्रैक्टिस करती थी। यह एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैंने आपको शुरू में ही बताया था, यह आप देखेंगे कि यह जो है भारत की प्रथम वर्किंग मॉम बनी है और पूरी दक्षिण एशिया की प्रथम महिला फिजिशियन प्रैक्टिशनर बनी है। उनका परिवार जो है चंदसी बारीसाल अब बांग्लादेश में है, बांग्लादेश में था पहले, लेकिन वह सारा द्वारका नाथ जी जो हैं आपको बंगाल में रहते थे, लेकिन इनके पिता जो है ब्रिजकिशोर बासु जो हैं सो भागलपुर में रहते थे। इनको पढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया, उस समाज से लड़ते हुए अपनी बेटी को भारत का गौरव प्रदान किया, जो प्रथम ग्रेजुएट लड़की और महिला के रूप में जानी जाती है। इन्होंने यूरोप में भी गई और ये जो हैं वहाँ से मेडिसिन और सर्जरी की 3 एडवांस डिग्रियां वहाँ से लेके आई हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक और गौरवान्वित करने वाली बात है कि श्रीमती राम दुलारी सिन्हा जी, जिसका पहले भी मैंने वीडियो में जिक्र किया है, फिर से मैं थोड़ा सा इस संदर्भ में जिक्र करना चाहता हूँ कि श्रीमती राम दुलारी सिन्हा जी पोस्ट ग्रेजुएट करने वाली बिहार की प्रथम महिला थी। बिहार स्टेट, पूरे स्टेट में यह प्रथम महिला थी जो राज्य की प्रथम महिला पोस्ट ग्रेजुएट हुई हैं, और एमए में यह 2 विषय से की है, हिंदी और इतिहास विषय से। मैं आपको बता देना चाहता हूं यह बिहार की प्रथम महिला राज्यपाल बनी, जो उस समय केरल की
राज्यपाल बनी थी। इनके बारे में एक और भी बातें मैं बता देना चाहता हूँ कि यह इनके पति जो हैं श्री जुगल किशोर सिंह जो हैं कोऑपरेटिव मूवमेंट के, वह जो है फादर कहे जाते हैं। वह इसलिए कोऑपरेटिव के पिता कहे जाते हैं। और यह जो है शिवहर के लिए भी बहुत गौरवान्वित करने वाली बात है कि शिवहर के प्रथम एमपी श्री जुगल किशोर सिन्हा जी भी रहे, और शिवहर से श्रीमती राम दुलारी सिन्हा दो दो बार एमपी रही हैं। तो मैं भी शिवहर का हूँ, इसलिए मैं इनके बारे में और इनसे मेरे घर पर बराबर आते जाते रही हैं राजनीतिक कारणों से, और पारिवारिक मिलन जुलन भी होता रहा है। तो शिवहर से इनका बहुत ही नजदीकी रिश्ता रहा है, और शिवहर के आशीर्वाद से यह जो है प्रथम महिला राज्यपाल बिहार की यह बनी है। चलिए आज इतना ही मैं आपको कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।